हेलो हाय गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो जो हमारी टॉपिक हो चुकी है। तो आर ओ ए आर ओ की जो हमारे सिलेबस, हिंदी का जो सिलेबस आर ओ ए आर ओ का, उसमें 6 टॉपिक हैं। उसमें से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए अपनी। तो आज की जो हमारी टॉपिक है विलोम शब्द, जो कि तीसरी टॉपिक है। तो जो भी टॉपिक कर चुके हैं आप लोग उसका रिवीजन करते रहें। जब भी टाइम मिले तो एक बार या 2 बार, जब भी मतलब टाइम मिले आपको, उसे ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो आप आज का जो हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे कि विलोम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, उल्टा। विलोम का क्या अर्थ होता है, उल्टा होता है। विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा मतलब विपरीत। जैसे कोई शब्द दिया गया है तो उसके उसके जो शब्द के जो विपरीत शब्द हो उससे ही हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिया गया हो, हमारा दिया गया है कि जो छोटा शब्द है इसका विलोम क्या होगा, मतलब उसका उल्टा क्या होगा। उल्टा विलोम को विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विलोम शब्द का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो जो विलोम शब्द का अन्य नाम है या उसे दूसरे नाम से जो जानते हैं वो हमारा क्या हो गया, विपरार्थक शब्द होता है। अब उल्टा, जैसे कि हमारा हो गया छोटा। छोटा का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब विलोम शब्द हो जाएगा बड़ा। अगर बुरा का देखा जाए तो बुरा का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे होते हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द हम किन तरीके से बना सकते हैं या किन किन शब्दों का विलोम तो पूछा जाता है। जैसे कि संज्ञा पद का विलोम आता है। फिर जैसे संज्ञा है तो संज्ञा का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, संज्ञा पद हो जाएगा। मतलब कि अगर जैसे जो शब्द दिया गया है जिसका विलोम पूछा गया है, तो अगर वो संज्ञा शब्द है तो जो हमारा आंसर होगा वो भी संज्ञा पद ही होगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर तद्भव दिया गया है तो जिस जो शब्द दिया गया है वो तद्भव है और उसका विलोम पूछा गया है, तो जो उसका आंसर होगा मतलब विलोम, वो भी तद्भव का ही होगा। ठीक है, अगर संज्ञा का है तो वो भी संज्ञा पद का ही होगा। अगर विशेषण का कोई शब्द दिया गया है और उसका पूछा गया है कि इसका उल्टा क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा, तो जो उसका आंसर बनेगा वो भी विशेषण ही होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीज़ें ध्यान न रखने से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, और चाहे वो संज्ञा हो, विशेषण हो, क्रिया हो, ठीक है, और क्रिया विशेषण हो, तो ये सारी चीज़ें मतलब मेन सबसे ये बातें आप समझ लीजिए कि जो शब्द दिया गया होगा वो जिस रूप में होगा, चाहे संज्ञा हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो या क्रिया विशेषण हो, जिसमें भी रहेगा उसका आंसर हमें उसी में ही देना है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि जैसे जो हमारा विलोम शब्द है ये किन किन रूप में बनता है। अब मान लीजिए कि जैसे हमारे जो विलोम शब्द हैं उस उपसर्ग लगा के भी हम विलोम बना सकते हैं। अब आ जो उपसर्ग है इसे लगाकर हम देखें, अगर कोई सादा पेज तो हम लिए नहीं है, चलिए इसी में बता देते हैं थोड़ा। अगर आ उपसर्ग है, ठीक है, आ उपसर्ग है, तो जैसे हमारा हो गया न्याय, ये हमारा शब्द दिया गया। ठीक, न्याय का होता है किसी चीज़ का न्याय करना, तो किसी को न्याय देना या कोई चीज़ का क्या करना कि उसका क्या बोलेंगे न्याय को, मतलब कि किसी चीज़ का फैसला करना। तो न्याय का क्या हो जाएगा, मतलब सभी के साथ क्या करना, बराबर का भेदभाव करना, मतलब किसी के साथ भेदभाव न करना, सभी को बराबर या समान दृष्टि से देखना, है हमारा न्याय हो गया। लेकिन अगर इसका उल्टा देखा जाए तो इसका उल्टा ऐसा होगा कि जो पक्षपात करता हो या क्या करता हो कि पक्षपात करता हो या भेदभाव करता हो, तो अब न्याय का उल्टा तो हमारा ये होगा। लेकिन अब हम भेदभाव या पक्षपात तो नहीं यहाँ लिख सकते, क्यों, क्योंकि न्याय दिया गया है। अब ऐसा हमें ढूंढना है जो 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 हमारा न्याय है उसी में आए, तो न्याय हमारा संज्ञा में आ जाएगा। तो न्याय मतलब जो इसका विलोम होगा न्याय का, वो भी संज्ञा में ही रहना चाहिए। तो जो न्याय है, अब इसमें अगर हम आ प्रत्यय लगा दें तो उसका न्याय का उल्टा क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। ठीक, न्याय का उल्टा क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। अगर उसी प्रकार हम देखें आज का दूसरा, जैसे धार्मिक है, तो धार्मिक
में अगर हम देखें कि अगर आप प्रत्यय लगाएं तो ये उसका उल्टा बन जाएगा। क्यों? जैसे धार्मिक हो गया तो धार्मिक का उल्टा क्या हो जाएगा? अधार्मिक हो जाएगा। इसमें हम उपसर्ग लगाकर इसका विलोम बना सकते हैं। अब हमारा अनुपसर्ग का देखें तो जैसे हमारा हो गया अस्तित्व। अस्तित्व दिया गया है, ठीक। पूछा जा रहा है कि इसका अस्तित्व जो शब्द है उसका क्या हो जाएगा, उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो अस्तित्व का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम अनुपसर्ग जोड़ देंगे तो हमारा अनस्तित्व हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अंगीकार हो गया तो अनंगीकार हो जाएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम उपसर्ग के सहारे मतलब उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम अपना क्या देख लेते हैं, देखते हैं अपना विलोम शब्द। अब ये हमारे हो गए शब्द, ये हमारा क्या दिया गया, शब्द है। इस साइड पर हमारा क्या है, शब्द है, इधर विलोम दिया गया है, ठीक। अब पूछा गया अल्प। अल्प का जो विलोम शब्द है, अल्प का मतलब होता है बहुत कम, ठीक, बहुत कम। तो अल्प का हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि अल्प जो दिया गया है ये हमारा तद्भव शब्द तत्सम शब्द है। तो जो हमें विलोम ढूंढना है वो भी हमारा क्या होगा, तत्सम ही होना चाहिए। तो अल्प का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहु। बहु मतलब ज़्यादा, प्रचुर मतलब ज़्यादा मात्रा में, महा मतलब अधिक, अति मतलब कितनी, अति ज़्यादा, दीर्घ। तो ये सब सारी चीज़ें अल्प की क्या हो गई, इन मतलब जो इतने दिए गए इन सभी का मतलब होता है अल्प मतलब थोड़ा या कम, और इन सब का मतलब हो जाएगा ज़्यादा या अधिक मात्रा में, ठीक है। कहते नहीं है कि आज राजू खाने आया था तो उसे बहुत अल्प मात्रा में भोजन परोसा गया। तो और श्याम आया था, उससे क्या है, प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में। तो अधिक तो यहाँ नहीं आएगा, अधिक बैठेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्प दिया गया तत्सम रूप है, ठीक। तो अल्प का देख लीजिए कि आपके अगर ऑप्शन में इतने में से कोई भी दिया गया होगा तो अल्प का आप लगा सकते हैं, बहु, प्रचुर, महा, अति और दीर्घ, ठीक। अब अमर का हम देखते हैं तो अमर का हमारा क्या हो जाएगा, मरत्य हो जाएगा। अमर का जो हमारा विलोम रूप होगा वो क्या हो जाएगा, मृत्य हो जाएगा। अल्पसंख्यक का क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम संख्या, और बहुसंख्यक का हो जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा संख्या। यहाँ पर देखिए अल्प का बहु है तो यहाँ अल्प दिया गया है, अब संख्यक का हमारा वही रहेगा, अल्प मतलब कम, बहु मतलब ज़्यादा, ठीक। आगे देखते हैं। अब हमारा दिया गया अंत। तो अंत का होता है जैसे किसी चीज़ का क्या हो, समाप्ति हो जाए तो हमारा अंत कहलाएगा। आदि मतलब कि कोई चीज़ जब हम प्रारंभ करते हैं तो आदि हो जाता है, आदि को हम अनंत भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जो और जो अंत है इसका जो विलोम बनेगा आदि भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि किसी किसी एग्जाम में हमने देखा कि इसे भी सही माना गया और इसे भी सही माना गया, दोनों को सही माना गया है, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो अंत शब्द है इसका विलोम रूप आदि भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा, मतलब अनुज का क्या होता है, जैसे जो छोटा भाई होता है उसे अनुज बोलते हैं, ठीक। और जो हमारा अग्रज हो जाएगा मतलब जो पहले जन्म लिया हो, बड़ा भाई होगा। तो अनुज का मतलब छोटे का क्या होगा, बड़ा ही तो होगा। तो छोटा हो गया अनुज, छोटा भाई अनुज, और बड़े भाई को क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। जो आगे जन्म लिया हो तो बड़ा ही तो होगा, तो अग्रज का हो जाएगा, सॉरी अनुज का हो जाएगा अग्रज, हमारा विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक। अंतरंग, अंतरंग मतलब होता है कि बहुत कम रंग, थोड़ा रंग, ठीक। तो अंतरंग का हो जाएगा हमारा बहिरंग। सॉरी, यहाँ पर अंत का मतलब होगा अंदर का रंग और बहि का मतलब होगा बाहर का रंग, ठीक है। तो अंतरंग का हमारा क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। अनित्य, अनित्य, अनित्य का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो नित्य हो जाएगा। अब यहीं पर अगर पूछा गया होता है कि नित्य का विलोम क्या होगा तो अनित्य हो जाता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस नित्य में उपसर्ग लगा देते तो हमारा नित्य क्या बन जाता, विलोम शब्द बन जाता। आगे देखते हैं हम लोग। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अदृश्य, दृश्य का मतलब होता है कोई चीज़ देखना या कोई चीज़ हमें दिख रही हो, ठीक है, कि ये हमें चीज़ें दिख रही हैं तो दृश्य का मतलब होता है देखना, ठीक है।
तो अदृश्य मतलब होता है कोई चीज़ दिखाई ना दे रही हो, ठीक। जिसे कोई हम कहते हैं नहीं, हाँ वो उस मूवी में ना वो जो है अदृश्य हो गया था। तो अदृश्य का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई ना दे वो अदृश्य होता है। तो अदृश्य का जो हमारा उल्टा हो जाएगा वो दृश्य हो जाएगा। अगर दिखाई नहीं दे रही तो उसका उल्टा हो जाएगा कि दिखाई दे रही, तो अदृश्य का हमारा विलोम क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम मात्रा में। अब देखिए हमने पहले भी अल्प का ही केवल किया है, अल्प से ही देख लीजिए, एक अल्पसंख्यक आया, अल्प आया और अल्पज्ञ है, ठीक। तो इसमें हल्का हल्का सा अंतर है। इसे आप अगर रिलेट करते चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में तैयार हो जाएंगी। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुज्ञ, सॉरी अल्पज्ञ का मतलब यहाँ हुआ ज्ञा से हो गया ज्ञानी या जानना। अल्प मतलब जो बहुत कम जानता हो, और बहुज्ञ का मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा जानता हो, ज्ञानी हो, ठीक है। तो अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला और बहुज्ञ मतलब ज़्यादा जानने वाला। तो ये हमारा हो गया अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, बहुज्ञ हो जाएगा। असीम, असीम का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, ससीम हो जाएगा। अभिमानी, अभिमानी का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, निर अभिमानी। इसमें निर प्रत्यय लग जाएगा, ठीक। निर प्रत्यय अभिमानी में जो अभिमानी शब्द है उसमें निर प्रत्यय हम लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, निर अभिमानी हो जाएगा। अंतर्द्वंद, ठीक। अंतर्द्वंद जो हमारे अंतरात्मा में जो द्वंद्व चल रही होती है, तो वही द्वंद्व हम क्या कर देंगे, बाहर की दुनिया में चला देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद मतलब जो अंदर की द्वंद्व है वो अंतर्द्वंद हो गए। तो अंदर का विलोम क्या होगा, बाहर होगा। तो अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद, ठीक है। ऐसा करती हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि हाँ कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई, या और अच्छे तरीके से बताना चाहिए। कुछ भी जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंतर्मुखी ऐसा बालक होता है ना जो अपने में ही गुमसुम रहता है, अपने ही में मगन रहता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। आपने कुछ ऐसे बालक देखे होंगे, ऐसे बच्चे देखे होंगे, या ऐसे बड़े आदमी, या जो हमारे इस टाइम की जनरेशन चल रही है, बहुत से ऐसे लड़कों को देखे होंगे आप लोग कि वो अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। तो वो हो गए अंतर्मुखी के। और अंतर्मुखी मतलब जो अकेले अकेले रहना पसंद करता है वो अंतर्मुखी हो गया। और बहिर्मुखी का मतलब होता है जो सभी में घुल मिल के रहे और बहुत ही जल्दी दो, जैसे किसी नई जगह पे गया है तो बहुत जल्दी समायोजन कर ले, मतलब कि लोगों में घुल मिल जाए, तो वो हो गया हमारा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का आप समझ पाए। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि जो अकेला मतलब ऐसे समझ लीजिए आप लोग, अकेला अकेला रहे कोई व्यक्ति, अगर दूसरों से नहीं घुल मिल पा रहा है, या कहीं दूसरी या नई जगह पे जा रहा है और जल्दी वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, मतलब दूसरों से नहीं घुल मिल पा रहा है, तो हो गया अंतर्मुखी। बहिर्मुखी वो होता है जो क्या होता है कि दूसरों से बहुत जल्दी मेल मिलाप और जो दोस्ती यारी है वो बहुत जल्दी बना लेता है, तो हमारा हो गया बहिर्मुखी, ठीक है। जो सभी के साथ खुशियाँ बांटता हो। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। अतिथि का क्या हो जाएगा, अतिथि का जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो आतिथेय हो जाएगा। अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा, आतिथेय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया अधम। अधम का क्या हो जाएगा, अधम का जो विलोम होगा वो उत्तम हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। अध्यवसान, सॉरी अध्यवसाय, अध्यवसाय का क्या हो जाएगा, अनध्यवसाय हो जाएगा। अध्यवसाय का क्या हो जाएगा, तो अध्यवसाय में क्या होगा, अन उपसर्ग लग जाएगा। तो हमारा जो विलोम शब्द बन के आएगा अन उपसर्ग लगाने के बाद में, तो अनध्यावसाय हो जाएगा, अनध्यावसाय हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अधोमुखी। अधोमुखी का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। अधोमुखी का जो विलोम शब्द होगा वो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, ठीक है। अधोगामी, अधोगामी का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं इन दोनों का, ठीक है। अधो अधो, अगर अधोमुखी दिया गया है तो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, ठीक। अधोमुखी तो ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी ऊर्ध्वगामी, ठीक है। ये तो दोनों चीज़ें सेम सेम है, बस केवल मुखी और गामी का अंतर है, ठीक। अधो मतलब जो क्षैतिज रेखा पर चले वो अधोगामी हो गया। ऊर्ध्वगामी जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उस पे चले, मतलब ऊपर की तरफ, तो हो गया हमारा ऊर्ध्वगामी हो गया, ठीक है। और आगे देखते हैं अनुरक्ति का क्या हो जाएगा। अनुरक्त का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, अनुरक्त का विलोम विरक्ति हो जाएगा। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अतिवृष्टि का जो तत्सम रूप, सॉरी
विलोम रूप होगा वो अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि मतलब जहाँ जब ज़्यादा वर्षा होती है ना तो उसे अतिवृष्टि बोलते हैं। जब बहुत कम या ना के मात्रा में बराबर वर्षा होती है तो उसे अनावृष्टि बोलते हैं। ठीक, हमारा हो गया अद्यतन। अद्यतन मतलब क्या होता है? अद्यतन, अद्यतन का हमारा जो तत्सम रूप हो जाएगा वो अनद्यतन हो जाएगा या पुरातन हो जाएगा, मतलब पुराना। अद्यतन मतलब नया। तो अद्यतन में हम अन प्रत्यय जोड़कर भी इसको बना सकते हैं और पुरातन भी इसका विलोम हम कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में आ जाए तो दोनों ही आप सही, दोनों में से अगर कोई भी आ जाए, चाहे अद्यतन आ जाए, अन अद्यतन आ जाए या पुरातन आ जाए, तो दोनों में से हमारा कोई भी आए वो सही माना जाएगा। ठीक है। अधिष्ठित, अधिष्ठित का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का जो विलोम रूप होगा वो अनधिष्ठित हो जाएगा। अर्जित मतलब कोई चीज़ प्राप्त करना या ग्रहण करना, हमारा अर्जित हो गया। और जब हम कोई चीज़ प्राप्त नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं कर रहे होते, तो हमारा अनर्जित हो जाएगा। अर्जित में अन प्रत्यय लग जाएगा तो हमारा विलोम शब्द क्या बन जाएगा? अनअर्जित हो जाएगा। अर्पण, ठीक है। अर्पण किसी कहते हैं फूल अर्पण किए, मतलब किसी चीज की कोई सामान किसी दूसरे चीज, सॉरी किसी, जैसे कि हम लिए हैं फूल, फूल को हमने क्या किया? मंदिर में जाके चढ़ाया, तो वो हमारा हो गया कि मैंने मतलब भगवान शंकर के शिवलिंग पर क्या किया? फूल अर्पण किया, मतलब उनको फूल दिया। ठीक है। तो अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। मतलब दूसरी चीज को कोई सामान हम दिए और जो देने के बजाय हमने ग्रहण कर लिया, तो अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण मतलब प्राप्त करना। ठीक। अर्वाचीन, अर्वाचीन का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। ये मतलब कई बार पूछा जा चुका। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो प्राचीन हो जाएगा। अल्पकालिक, अल्प का अभी हमने देखा अल्पमुखी और अल्पज्ञ, अल्प। अब यहाँ पर आ गया अल्पकालीन। तो हमने पहले ही बताया अल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा समय या बहुत कम। ठीक है। तो अल्पकालीन का हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन। ठीक। अल्पकालीन का क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। कालीन मतलब होता है समय, तो दीर्घकाल के लिए। अल्पकालीन का मतलब कम समय के लिए। ठीक, ये तो हो चुका है। हम आगे देखते हैं कहाँ पर। अवरोही, हमने मैथ में आरोही, आरोही और अवरोही तो पढ़ा ही है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है। अवरोही का क्या होता है? घटते क्रम, कोई चीज़ क्या हो रही? घट रही हो। मैंने पहले बड़ी संख्या लिखी जाए, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो ये हो गई हमारी आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम। तो अवरोही हमारा घट रहा है, तो घट रहे का हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा क्या बनेगा? बढ़ रहा है। जैसे कि रमेश की एक लड़की थी, उसने अपने बिटिया का नाम क्या रखा? और उसकी अपनी बिटिया का नाम रख दिया अवरोही। ठीक। अब अवरोही, सॉरी आरोही रख दिया, बढ़ते क्रम। आरोही रख दिया कि हाँ मेरी और लड़कियां हो जाएं। अब क्या हुआ? उसका तो उल्टा ही हो गया। कैसे भाई उल्टा हो गया? उसके एक इक्की लड़की हुई प्लस दो लड़के हो गए बाद में। तो अब क्या हुआ? यहाँ घट गई लड़की, लड़की की जो संख्या वो घट गई, लड़के ज़्यादा हो गए। तो आरोही का उल्टा क्या होगा? अवरोही हो गया। ठीक। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो जाती, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हम थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी मतलब बहुत फास्ट बोलने लगते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो स्पीड है इतनी सही रहती है या और स्लो पढ़ा है थोड़ा। ठीक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को जब बताती हूँ या कोई एग्जाम्पल देती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मतलब इतना सही रहता है या और कम करना चाहिए। ठीक। चलते हैं देखते। अवनी, अवनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अवनी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये पृथ्वी का है। ठीक। तो अवनी का जो विलोम शब्द होगा वो अंबर हो जाएगा। अंबर मतलब आकाश का होता है। तो अवनी का तत्सम हो, अवनी का जो विलोम शब्द होगा वो सॉरी अवनी का विलोम शब्द अंबर हो जाएगा। ठीक। अभी 5-6 दिन से हमारी क्लास जो है केवल तद्भुत तत्सम की चल रही थी ना, तो वही अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि यहाँ तत्सम रूप होगा तब तद्भुत रूप होगा। ठीक। अल्प आयु, अब यहाँ भी अल्प दिया गया और आयु, अल्प प्लस आयु मतलब कम उम्र। ठीक। कम उम्र या थोड़ा उम्र। अल्प मतलब तो हमने अभी देख लिया ना, बहुत कम या कम मात्रा में, कम समय या बहुत कम। तो जो हमारी उम्र है बहुत कम समय के लिए, बहुत कम उम्र। ठीक है। तो अल्प आयु का जो होगा चिरायु, मतलब जो हमेशा जिए,
दीर्घ काल के लिए हो चिरायु। ठीक है, तो अल्प आयु का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो अल्प आयु का विलोम चिरायु हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य। अब अनिवार्य का देखिए कितने विलोम रूप हैं, इसमें से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, अनिवार्य का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हमें ये करना ही करना है, हम उसे ना कर ही नहीं सकते, तो हमारा अनिवार्य हो गया। अब अनिवार्य है, कोई काम है हम अपनी इच्छा से मन किया तो किए, मतलब इच्छा हुई तो किए, नहीं किए। या वैकल्पिक है कि दो में से एक करने हैं, एक नहीं करना है। जैसे दो क्वेश्चन दिए हैं, दो में से एक ही करना है, एक नहीं करना है, जो मन करे कर लो, ये छोड़ दो। ठीक, तो हमारा हो गया क्या, वैकल्पिक या ऐच्छिक हो गया, अनिवार्य हो गया। तो अनिवार्य का जो हमारा तत्सम रूप अनिवार्य का जो विलोम रूप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐच्छिक, वैकल्पिक और निवार्य हो जाएगा। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अब चलते हैं आगे। अनुकूल, जैसे कि हम गए अपने मामा यहाँ। ठीक, तो जो वहाँ का रहने का जो वातावरण था या घर का माहौल था मेरे अनुकूल था। मुझे वहाँ पर समायोजन करने में, मतलब वहाँ ढलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं पर हम मौसी यहाँ गए तो वहाँ हम दूसरों जो भी वहाँ का रहन सहन था या वहाँ का जो वातावरण था उसमें हम ढल नहीं पाए। वो हमारे रहने के क्या था, अपोज, मतलब जिस तरह हम रह रहे थे अपने घर में वहाँ का वो उल्टा हो गया, तो हमारा प्रतिकूल हो जाएगा। तो अनुकूल का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। अपेक्षा, मैंने किसी से कोई आशा रखी कि हाँ ये मुझे ये सामान दे देगा, लेकिन इसका क्या हुआ, उल्टा हुआ। वो अपेक्षा का क्या हो गया, उपेक्षा हो गया। ठीक, अधूरा, जैसे कि मैंने एक नोटबुक बनाई। ठीक, तो वो मेरा अधूरा छूट गया, और प्लस साथ में राजू बना रहा था तो उसका भैया पूरा हो गया। तो अधूरा मेरा हो, उसका पूरा हो गया, तो अधूरा का उल्टा पूरा हो जाएगा। ठीक, अधूरा का उल्टा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अधूरा का उल्टा क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अमीर, भाई मैं तो बड़ी गरीब ठहरी, पर मेरा जो दोस्त है या मेरी जो सहेली है वो तो अमीर है। तो अमीर का उल्टा क्या होगा, ऐसे बोला ना कि मेरी जो दोस्त है ना बड़ी अमीर है, हाय मैं गरीब हूँ, तो मैं तो उसके उल्टे हो गई ना, वो अमीर है मैं गरीब हूँ, तो अमीर का उल्टा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। जो पहली बार हिंदी पढ़ रहा होगा उससे भी समझ में आ जाएगा। ऐसे में एग्जाम्पल दे देकर, उदाहरण दे देकर आपको समझा रही हूँ। जो हमारा वास्तविक जीवन है उससे भी मैं जोड़ के बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, आप लोग कमेंट करके जो भी वीडियो देखिए पूरी देखिए, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। हम ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे, बस केवल आप कमेंट करके बता दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत करो, कंटेंट ढूंढो, फिर हमें कहाँ पर क्या बताना ये भी देखना होता है ना। तो मेहनत करो, फिर कोई ना कमेंट करे ना लाइक करे, तो थोड़ा जो होता है क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ कैसे क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हमारी क्लास कैसी है, लोगों को पसंद आ रही नहीं आ रही। तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें और प्यार से कमेंट कर दिया करें कि हाँ ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें समझ में नहीं आई, आप दोबारा बता दीजिए या दूसरी तरीके से बता दीजिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जो हमारी क्लास है आप लोगों को कैसी लगती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अघोष, अघोष का उल्टा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक, सघोष भी कर सकते हैं और घोष भी कर सकते हैं। अलभ्य, अलभ्य का हमारा क्या हो जाएगा, लभ्य या प्राप्य हो जाएगा। अलभ्य का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, लभ्य या प्राप्य हो जाएगा। अकर्मक, अकर्मक सकर्मक तो आपने पढ़ा ही होगा, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, जो जिसमें कर्म है वो साथ रहे और जिसमें कर्म साथ में ना रहे वो अकर्मक हो गया। और जिसमें जैसे मेरे साथ राधा चल रही है, तो राधा मेरे साथ है, वो मेरे साथ ही कर्म कर रही है, तो सकर्मक हो गई। और मेरे साथ जो राधा वो नहीं है, नहीं चल रही है, तो अकर्मक हो गई, कर्म जो है हमारे साथ नहीं है। ठीक, अभी आयुष आ गए थे, थोड़ा टाइम लग गया, चलिए कोई बात नहीं। तो अकर्मक और सकर्मक ये हो गया। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो अकर्मक हो गया, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक हो गया। ठीक, तो अकर्मक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अवर का क्या हो जाएगा, अवर का हो जाएगा विलोम परवर हो जाएगा। अनसुईया का जो विलोम शब्द होगा वो अनसुईया हो जाएगा। असुईया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो असुईया में हम अन उपसर्ग जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा अन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ अन जोड़ा गया है
तो भाई यहाँ का आ कहाँ गया, सोचे होंगे ना, नहीं? तो जो हमारा ये है अन, जैसे यहाँ हमारा लिखा गया है आ, इसमें दिक्कत ये है ना, इसलिए हम लिखते नहीं हैं क्योंकि हाथ से लिखना होता है। अभी मेरे पास जो पेन आता है लिखने के लिए वो नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा असुइया है ऐसे समझ लीजिए। तो ये अगर यहाँ पर हम अन उपसर्ग जोड़ देंगे इसमें अन, तो जो ये ना होता है ना ये स्वर रहित होता है, मतलब कि इसमें स्वर नहीं होता ना में। तो जो ये आ है ये स्वर है, ये इसी में मिल जाएगा। तो ये जो इसमें जो स्वर रहित है ये स्वर सहित हो जाएगा। ये चीज़ें इसमें क्या होंगी, ये चीज़ इसमें हट जाएगी। ठीक, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि असुइया में जब अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो अन असुइया होना चाहिए, पर नहीं, अन जो है उसमें अन मतलब जो ना होता है अन का, वो क्या होता है कि स्वर रहित होता है, मतलब उसमें स्वर नहीं होता। जब असुइया में अन जुड़ता है ना, तो जो असुइया का आ होता है वो ना में जुड़ जाता है, तो हमारा हो जाता है अनसुइया हो जाता है। ठीक, आशा करती हूँ समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं अनुरूप और प्रतिरूप। जैसे हमने अभी अनुकूल और प्रतिकूल देखा, उसी प्रकार ये भी है। जब कोई चीज़ हमारे अनुरूप होती है, मतलब हमारे समान होती है, तो हम मतलब जो हमारे लिए सुलभ हो, मतलब कि हमारे जैसे हो, हमें समझ है, हमें अच्छा लगे, वो हमारे अनुरूप होता है। प्रतिकूल जो होता है, जो उल्टा दे, मतलब जैसे हमें नहीं समझ आ रहा, हमें नहीं अच्छा लग रहा, वो हमारे क्या हो गया, प्रतिरूप हो गया। ठीक है, मतलब हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि उसका उल्टा ऐसे होगा। अनुरूप मतलब हमारे रूप के हो, प्रतिरूप जो हमारे मतलब उसका उल्टा हो, हमारे रूप का ना हो, वो प्रतिरूप हो गया। अवशेष, जैसे कोई कहते हैं ना कि ये अवशेष हमें, मान लीजिए पूरा पाषाण काल की जो एक जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के लगातार साक्ष्य यूपी के किस जिले में प्राप्त हुए हैं, तीनों के अवशेष या साक्ष्य। ठीक है, तो वो जो अवशेष में से बचा भाग होता है वही हमारा अवशेष हो जाता है। तो अवशेष का निःशेष हो जाएगा, मतलब कुछ ना बचा हो वो निःशेष हो जाएगा। अकाल, जब सूखा उखा पड़ जाता है, खाने को कुछ नहीं रहता, बारिश नहीं होती, तो कहते नहीं अकाल पड़ गया। अकाल का क्या हो गया, सुकाल। ठीक, तो अकाल का हमारा जो तत्सम विलोम शब्द होगा वो सुकाल हो जाएगा। अरुचि, जिसमें हमारे जिस चीज़ में हमारी कोई रुचि नहीं होती, मतलब जिस चीज़ में, जैसे कोई कार्य करने में हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता उसमें, तो मतलब हमारी रुचि उसमें नहीं है, तो अरुचि। और सुरुचि मतलब जो हमें अच्छा लगता है करने में, हमारे मन लगता है उसको करने में, मतलब हमें मज़ा आता है जो चीज़ करने में, हमारी सुरुचि हो जाती है, उसमें हमारी रुचि है। ठीक, तो अरुचि का क्या हो जाएगा, सुरुचि हो जाएगा। आगे देखते हैं अनुराग। अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अंधेरा का क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अवेच्छा। अवेच्छा का क्या हो जाएगा, अनवेच्छा हो जाएगा। अस्तित्व का अनस्तित्व हो जाएगा। अस्तित्व का जो विलोम शब्द होगा वो अनस्तित्व हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि अस्तित्व में जैसे जब का उपसर्ग जो होता है वो लिखा किस प्रकार जाता है, आपको मैंने बताया कि हमारा जो उपसर्ग वो इस प्रकार लिखा जाता है, मतलब हलंत लगा होता है ना में। तो उसका मतलब ये होगा, ये जो व्यंजन शब्द है इसमें स्वर नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ अस्तित्व में जब अन लगेगा ना, तो ये जो आ है ये आके ना में जुड़ जाएगा, तो ना का जो ये हलंत है ये क्या होगा, हट जाएगा। ठीक, ना का जो हलंत रूप है, यार हो क्यों नहीं रहा, तो ये क्या होगा, हट जाएगा, नहीं हट रहा, यहाँ करना सॉरी। तो ये जो आ का हलंत है वो हट जाएगा, क्योंकि ये वाला आ आके इसमें मिल गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया अनस्तित्व हो जाएगा। अर्श का क्या हो जाएगा, अर्श का हो जाएगा फर्श। ठीक है, अंतिक, अंतिक का क्या हो जाएगा, अंतिक का दुरांतिक हो जाएगा। अहंकार का निहंकार हो जाएगा, अनअहंकार हो जाएगा। अपना का हो जाएगा पराया। ठीक, अनुरूप का अनुरूप हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अभिसरण। अभिसरण का क्या हो जाएगा, विलोम अपसरण हो जाएगा। अपेक्षित का हो जाएगा उपेक्षित, जैसे हमने अपेक्षा का देखा था ना आगे, तो उसका उपेक्षा हो गया था, अब यहाँ अपेक्षित है। ठीक है, तो इसमें छित लगा है लास्ट में ना, तो हमें उपेक्षित कर देना होगा, जो उपेक्षा था उसमें इत प्रत्यय जोड़ देना होगा, तो उपेक्षित हो जाएगा या अनपेक्षित हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, दंड या कोप। ठीक है, आद्य का क्या हो जाएगा, अनत्य हो जाएगा। जैसे कि हमने आदि और अनंत अंत और आदि का देखा था ना, वही वाला। आकांक्षा का क्या हो जाएगा,
अनाकांक्षा हो जाएगा, आकांक्षा का अनाकांक्षा हो जाएगा। आनंद का क्या हो जाएगा, विषाद या शोक हो जाएगा। आविर्भूति का क्या हो जाएगा, तिरोभूति या तिरोहित हो जाएगा। आविर्भूति का जो विलोम शब्द होगा वो तिरोभूति या तिरोहित हो जाएगा। आगे देखते हैं, आज्ञा, आज्ञा का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कहते नहीं मैं उनकी अवज्ञा, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, या आपने जो कहा है या जो मुझे काम सौंपा मैं उसको करूँगा, तो हो गया आपकी आज्ञा को मानना, आज्ञा देना। या ऐसे मान लीजिए आज्ञा मतलब मैंने आपसे कहा कि वो दरवाज़ा बंद कर दो, तो मैं आपको आज्ञा ही तो दे रही हूँ। ठीक, तो आज्ञा हो गया। अब अवज्ञा, जब कोई आज्ञा ना दे या किसी की आज्ञा ना मानो, अवज्ञा हो गया। आज्ञा का क्या हो गया, अवज्ञा हो गया। आपत्ति का क्या हो जाएगा, आप्त, आप्त, आप्त का हमारा जो विलोम होगा अनाप्त हो जाएगा। आत्मीय का क्या हो जाएगा, परकीय हो जाएगा। जैसे स्वकीय का क्या हो जाएगा, परकीय हो जाएगा। आत्मीय मतलब स्वयं, परकीय मतलब दूसरा। ठीक है, आग का क्या हो जाएगा, आग का पानी हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर अग्नि दिया होता तो हमें क्या करना होता, वहाँ जल लगाना होता। अब आग दिया गया है, तद्भूरूप है, तो हमारा जो पानी है वो भी तो हमें जो आंसर हमारा वो भी हमें तद्भव में देना होगा, तो आग का पानी हो जाएगा। जल होता तो अग्नि हो जाता। ठीक है, आधा का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आर्य का क्या हो जाएगा, अनार्य हो जाएगा। कहते नहीं कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो नाम है वो आर्यों ने दिया है। कोई कहते हैं अनार्यों ने दिए, मतलब जो आर्य नहीं थे अनार्य हो गए। ठीक है, आवर्तक का क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। आगे देखते हैं, आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो या उनकी पूजा अर्चना करता हो, वो हमारा आस्तिक हो गया। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो। आदरणीय, कहते हैं कि जो हमारे पिताजी हैं हमारे लिए आदरणीय हैं। और अनादरणीय मतलब मतलब जिनका हम मान सम्मान ना करें या उनको अवहेलना करें, ये हमारा हो गया अनादरणीय। ठीक है, आक्रमण का क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा हो जाएगा। कहीं पर आक्रमण किए हैं, किसी हानि पहुंचाना होगा तभी तो आक्रमण करेंगे, पर उसके बजाय क्या करें, हम उनकी रक्षा करें, तो हमारा आक्रमण का हो जाएगा प्रतिरक्षा। आरूढ़ का हो क्या हो जाएगा, आरूढ़ का अनारूढ़ हो जाएगा। आडंबर का क्या हो जाएगा, आडंबर मतलब जो ढोंग करे, कहते हैं ना बड़ा आडंबरकारी है ये, साधु नहीं, मतलब कोई भी मान लीजिए बहुत आडंबर करता है ये, तो आडंबर का क्या हो जाएगा, सादगी, जो ढोंग ढकोसला ज़्यादा करे ना, आडंबर रचे, वो हो गया। अब आलसी का क्या हो जाएगा, तो आलसी का कर्मठ या कर्मठ हो जाएगा। आलसी का कर्मठ या कर्मठ दोनों ही हमारे अगर ऑप्शन में आते हैं, दोनों में से कोई भी तो मतलब लगा सकते हैं, सही रहेगा। आदृत का क्या हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा। आदर का अनादर हो जाएगा। आत्मविश्वास का आत्म संशय हो जाएगा। आत्मविश्वास का आत्म संशय हो जाएगा। आगे देखते हैं, आकाश का पाताल हो जाएगा। अभी हमने अवनी देखा, तो अवनी हमारा क्या है, समरूप है। ठीक है, तो अवनी का हमारा क्या हुआ था, विलोम शब्द अंबर हुआ था, लेकिन यहाँ आकाश दिया गया तो आकाश का जो विलोम होगा वो पाताल हो जाएगा। आगामी का क्या हो जाएगा, प्रगामी हो जाएगा। आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। आस्था का अनास्था। आविर्भाव का तिरोभारी, ये रिपीट हो गया है। दूसरा देखते हैं, शायद अभी कितना है, बहुत है, अभी वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है। चलिए ये वाली स्लाइड करेंगे, उसके बाद में मतलब दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आहत का क्या हो जाएगा, आहत का जो विलोम शब्द है वो हमारा अनाहत हो जाएगा। आहत मतलब किसी को हानि पहुंचाना, अनाहत मतलब हानि ना पहुंचाना। आलोक, आलोक का क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। आलोक का क्या होता है, प्रकाश होता है, इसका अर्थ आलोक का प्रकाश होता है। तिमिर या तमस अंधकार का है। ठीक, आहूत का अनाहूत हो जाएगा। आरोहण का अवरोहण हो जाएगा, जैसे आरोही और अवरोहित है ना वो। आक्रामक का क्या हो जाएगा, आक्रामित हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इतनी, ठीक है, क्योंकि इसमें दो दो हैं, कोई भी आ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरों पर क्या करे, दूसरों पर निर्भर रहे या दूसरों के सहारे रहे, वो हमारा परजीवी या अनुजीवी हो गया। आत्मनिर्भर जो स्वयं पर मतलब क्या हो कि स्वयं पर निर्भर है, दूसरों पर ना रहे, आत्मनिर्भर हो गया। आकर्षण का विकर्षण भी हो सकता है और अनाकर्षण भी हो सकता है।
देखिए आकर्षण का 4 विलोम दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। विकर्षण, अनाकर्षण, प्रतिकर्षण और अपिकर्षण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे इसमें कैसे आ सकता है, ठीक है। तो विकर्षण ऑप्शन में हमारे दे दिया गया है कि ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग आकर्षण का, ठीक है। तो आकर्षण का दे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण का विलोम है। एक दे दिया गया प्रतिकर्षण, अपकर्षण और अनाकर्षण, ठीक। और जो चौथा ऑप्शन है वो दे दिया गया कि ये सभी। तो अगर आपने केवल प्रतिकर्षण ही पढ़ रखा है, ठीक, तो प्रतिकर्षण आपने देखा, उसी को टिक कर दिया, तो आपका वो क्वेश्चन सही रहेगा या गलत रहेगा। भले ही वो उसका क्या है, आंसर है, लेकिन जो बाकी हमारे तीनों ऑप्शन है वो भी तो हमारे सही है ना। तीन ऑप्शन हमारे ऐसे हैं कि जो उसके विलोम हैं, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपने उन तीनों में से केवल एक ही पढ़ रखा है, तो आप क्या करेंगे, उसे टिक मार दे, तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसका विलोम होते हुए भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी दोनों ऑप्शन है वो भी तो उसके विलोम ही, लेकिन क्या हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था भाई, आपने एक ही पढ़ रखा था। तो आप ध्यान रखिएगा कि विकर्षण भी हो सकता है आकर्षण का पर्यायवाची, अनाकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी है और अपकर्षण भी। ये चारों ही विलोम किसके हैं, आकर्षण के हैं, ठीक है। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा, भौतिक या सांसारिक हो जाएगा। आभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न हिंदी वर्णमाला में, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात नहीं करते हम। आदिष्ट का क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। और आधार का क्या हो जाएगा, आधार का आधेय या लंब हो जाएगा। आरंभ का समाप्त हो जाएगा। आज़ादी का गुलामी हो जाएगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है यहीं तक रहेगी, और इसके आगे जो हमारा अभी बच रहा है, वैसे तो अभी हमें और करना है, लेकिन हमारी जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो चलिए कल करेंगे हम, अगली स्लाइड में हम कर लेंगे, ठीक। तो आशा करती हूँ जो आज की हमारी वीडियो थी आप लोगों को पसंद आई होगी, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो जो कैसी लगी। हमारी जो मतलब हम ज़्यादा फास्ट तो नहीं करवा रहे हैं आप लोगों को, और अगर और समझाने की ज़रूरत है तो मैं और आपको समझा सकती हूँ, तब और ज़्यादा व्याख्या करके, या और ज़्यादा जो हमारे मतलब जीवन से संबंधित उन सबको उसी में जोड़ के मैं बता सकती हूँ। इससे क्या होगी कि आप लोग बहुत जल्दी से, जिससे आपने देखा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, जो हम उस वीडियो में देखे थे ना, वो ऐसे बता रही थी कि हाँ इसका ऐसे हो गया था, तो उसका ये हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि हमारे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगी कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर जोड़ी जा रही थी, तो इसका ये होगा, ठीक। तो इधर उधर की बातें जो हम करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो हो जाता है, वो हम इसलिए करते हैं कि आपको याद रहे और चीज़ें समझ में आए, क्लास बोरिंग ना लगे। वैसे तो कहीं ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं जो गलत हो, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ ऐसा लगा हो कि ये नहीं कहना चाहिए, तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और केवल सब्सक्राइब मत करिएगा, केवल सब्सक्राइब ही मत करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि केवल आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।